मोहतरम नाजरीन, मैं सबसे पहले उर्दू घर डैलस और बखुसूस डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब का और मोहतरम रिजवान साहब का मशकूर हूँ कि इस पुराशो दौर में भी अल्लामा इकबाल का के बारे में गुफ्तगू का मौका हम लोगों को अता किया है। जैसा कि आपने सुना, मैं कागज से तो नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ बात करूंगा कि दौर हाजिर में, आज के इस दौर में हम इकबाल को क्यों पढ़ें, इकबाल के कलाम की अहमियत क्या है, आज के दौर में इकबाल के कलाम से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, उसकी इफादियत क्या है। 80 साल गुजर गए। इकबाल ने कहा था कि सुरूद रफ्ता बाज़ायत के नायत, ये जो नगमा तुम सुन रहे हो ये शायद फिर तुम सुन ना सको। नसीमी अज हिजाज आयत के नायत, ये हिजाज से, ये मदीने से, ये आपके मक्के से ये जो सदा आती है, ये नसीम सहर फिर शायद ना आए। सरामत रोजगार ई फकीरी, दिगर दानाए राज आयत के नायत। कुछ ऐसा हो गया है कि शायद दानाए राज आए या ना आए। मैं कहूंगा इकबाल 80 साल गुजर गए, कोई दानाए राज नहीं आया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, आशनाए मन से मन बेगाना रफ्त, मेरे करीब के लोग, मुझे जानने वाले लोग मुझसे अनजान और बेगाना होकर चले गए। असखुमस्तानम तही पैमाना रफ्त, वो मेरे मैखाने में तो आए थे, उनके घरों में मेरी किताबें तो हैं, वो तो अपने किताबों में मेरे अपने घर किताबों से मेरे सजाते हैं। तही पैमाना रफ्त, मेरे मैखाने में आकर वो बगैर खाली सागर के साथ चले गए, उन्होंने कुछ मुझसे हासिल नहीं किया। आप देख रहे हैं कि इकबाल अपना दर्द बयान कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं, मन के नौमीदम जे पीराने कोहन, दारम अज रोजी के मी आयत सुखन। मैं ये बूढ़े, ये पुराने दिमाग के लोगों से बेजार हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि एक दिन आएगा कि बरजवाना सहल कुन हरफे मरा, के नौजवान और नई कौम मेरे पैगाम को सुनेगी। बरजवाना सहल कुन हरफे मरा, बहरशा पायान कुन ज़रफ़े मेरा। इसीलिए दुआ भी की थी कि तू मेरे जवानों के लिए मेरे मसाइल को, मेरी विजन को, मेरी इस फिक्र को तू आसान कर दे ताकि वो समझ सकें। तो इसी वजह से दुआ भी की थी कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा शौक मेरी नजर बख्श दे, मेरे दीदे तर की बेख्वाबियां, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियां, उमंगे मेरी, आरजुएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साकी मताए फकीर, इसी से फकीरी में हूं मैं अमीर। मेरे काफिले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। तो आज की जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, मता को, इस दौलत को लुटा रहे हैं, इस वजह से कि यही आज के दौर का 21वीं सदी 2020 के यही मसाइल हैं कि अल्लामा ने कहा था कि आप जानते हैं कि आज के दौर में हमारे पास एक चैलेंज आ गया है, यानी अशरफुल मखलूकात, जो कायनात का सबसे अहम खल्क मखलूक का जो सरदार है इंसान, उसको एक मामूली तरीन जानदार जिसका नाम वायरस है, उसने चैलेंज कर दिया है। वो शर्क हो या गर्ब हो, शुमाल हो या जुनूब हो, आप देख रहे हैं कि वायरस हमको ये सबक दे रहा है कि ना मैं किसी को आपके रंग से पहचानता हूं, ना उम्र से पहचानता हूं, ना उसके तबकाती बंदे से पहचानता हूं, ना उसके मजहब से पहचानता हूं। मैं तो इंसान होने की वजह से उसको इफेक्ट कर सकता हूं। तो एक वायरस का आप शर्क व गर्ब में आप एक देख रहे हैं। दूसरे, इन्हीं चंद हफ्तों में आपने देखा कि हमारे शुमाली अमेरिका में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दौरे हाजिर में इकबाल के कलाम की क्या अहमियत और इफादियत है। तो आप देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में वो शर्क हो या गर्ब हो, जहां पर इंसानियत के बारे में बातचीत हो रही है
کہ انسان حقوق انسان کی گفتگو ہو رہی ہے، مقام انسان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال شاعر آفاقی ہے۔ نکلسن کہتا ہے کہ بڑا شاعر اپنے دور میں محصور نہیں ہوتا۔ یعنی اقبال اگرچہ کہ 20ویں صدی کے شاعر ہیں، لیکن اقبال کا میسج 21ویں صدی میں آپ سن سکتے ہیں، صدیوں گزرنے کے بعد بھی سنیں گے، اس وجہ سے کہ نکلسن یہ کہتا ہے کہ جو شاعر عظیم ہوتا ہے وہ اپنے روایتی طور پر خدمات سے بھی جڑا رہتا ہے، اور آئندہ کے لیے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اقبال کا کلام آج ہی کے لیے کہا گیا ہے۔ تو 21ویں صدی میں اقبال کو گزر کر 80 سال ہو گئے ہیں، لیکن اقبال کا کلام آج بھی پوری طریقے سے مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو اسلام جو آیا ہے، اقبال کی جو فکر ہے وہ شرق اور غرب کے لیے ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ کیونکہ مشرق اور مغرب میں، دیکھیے اقبال کا شعر ہے کہ سر گزشت آدم اندر شرق و غرب، یعنی آج کے لیے یہ شعر اقبال نے 100 سال پہلے کہا ہے، سر گزشت آدم اندر شرق و غرب، مشرق اور مغرب میں انسان کی زندگی آج بحر خاکی فتنہ ہائے حرب و ضرب، یعنی اپنے خاکی مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر جگہ حرب و ضرب جاری ہے، ہر جگہ توڑ و پھوڑ جاری ہے۔ مغرب سے تو بیگانہ، مشرق ہمیں افسانہ، مغرب تو نہیں جانتا مغرب کیا ہے، اور مشرق میں صرف اپنے افسانے پر اپنے حقیقت سے دور ہو کر تو زندگی کر رہا ہے۔ وقت کے در عالم نفس دیگری انگازی، تو اس وقت یہ آ گیا ہے کہ تو نئی زندگی کے افسانے کو آگے بڑھے۔ یہ بتائیے کہ میرا کنیکشن آپ تک ہے؟ ہاں جی کنیکشن ہے، میں کوئی شیئر کرنے لگا ہے، غالباً ان شیئر کر لیں جو بھی کر رہے ہیں شیئر۔ نہیں مگر یعنی دیکھیے نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے، یہ کوئی گیلیکسی ٹیب اے پہ جو صاحب ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں اپنی اسکرین۔ ہاں اس وجہ سے یہ ان کی اسکرین چھوٹی ہو گئی، آواز ان کی تقی بھائی کی، تو گیلیکسی ٹیب اے پر جو صاحب ہیں وہ پلیز براہ کرم اپنی شیئرنگ ختم کر دیں۔ ہاں شیئرنگ، تاکہ اس میں جو ہے آپ کے ڈسٹربنس نہ آئے۔ تو میں بھائی آپ شروع رکھیں، آپ کی آواز بھی اور تصویر بھی آ رہی ہے، لیکن یہ جو صاحب ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ضرور، شکریہ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، ہمارے اقبالیات کے ممنون ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے، یوں سمجھیے کہ حضرت ضمیر جعفری نے آپ کو آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب دیا تھا، مجرم اقبال مجرم، تو اقبالی مجرم، تو آپ اقبال کے وہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج سے جب جبرالٹر میں تاریخ چوبرس کنارے اندل سفین سوخ گفتند کار تو با نگاہ خطاس، جب تاریخ نے اپنی کشتیوں کو جبرالٹر کے پانی میں جلا دیا تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ کام عقل کے خلاف ہے۔ دوری مت سواد وطن باز چوں رسیم، ہم اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، ہم کس طریقے سے پلٹ کر جائیں گے؟ ترک شعیب ازرو شریعت کجا رواز، اپنے گھر کو چھوڑنا شریعت میں کب آپ کے جو ہے لکھا گیا ہے؟ خندید و دست خیش بشمشیر و برد و گفت، ہنسا تاریخ اور اپنا ہاتھ تلوار پر رکھ کر اس نے کہا ہر ملک ماس کے ملک خدا ماس، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اور یہی کیونکہ ہمارے خدا کی یہ ملک ہے۔ تو آپ نے دیکھا اقبال نے یہاں پر ایک مضمون یہ بتایا کہ شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو وہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کی ملک ہے۔ تو اس وجہ سے ضرورت یہ ہے کہ ہم کو ہر جگہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، وہ ٹوکیو میں ہو یا وہ نیو یارک میں ہو، وہ کعبے میں ہو یا وہ کسی اور جگہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو علامہ اقبال نے جو میسیج دیا ہے، جو آفاقیت کی بات چیت کی ہے، وہ یہ ہے کہ مومنارا گفت آ سلطان دین، مومنوں سے کہا، اقبال کہتے ہیں مومنارا گفت آ سلطان دین، سلطان دین نے، حضور اکرم نے مومنوں سے کہا مسجد من ای ہمیں روئے زمین، یہ تمام روئے زمین جو ہے میری مسجد ہے۔
यानी सजदा हर जगह किया जा सकता है। अल्लमा अज गर्दिश नौ आसमां, अफसोस हैफ इस ये हमारे आपके गर्दिश इस अफलाक की मस्जिद मोमिन पे दस्ते दीगरा कि आज मस्जिद मोमिन दूसरों के हाथ में है। कहने का मतलब यह है, ये पैगाम जो हर जगह पहुंचने वाला था, ये कुरान मजीद का पैगाम, मैं आऊंगा उस पर, वो अब जो है आपके दूसरे उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो मैं कहने की जरूरत ये महसूस कर रहा हूँ कि इकबाल आज के दौर में इस वजह से मरबूत हैं कि इकबाल आफाकी शायर हैं। लोगों ने कहा इकबाल इस्लामी शायर है, सही है। लोगों ने कहा इकबाल मिली शायर है, सही है। लोगों ने कहा इकबाल फलसफी शायर है, सही है। लोगों ने कहा इकबाल एक ऐसा शायर है जो आपके क्या कहते हैं तमाम अखलाक किरदार को जो है संवारता है, बिल्कुल सही है। इन सब को मिलाकर जो आफाकियत है इकबाल के पास है, इस वजह से कि इकबाल अजमत इंसान की गुफ्तगू करते हैं, इकबाल एहतराम इंसान की गुफ्तगू करते हैं, इकबाल मुकाम इंसान की गुफ्तगू करते हैं, इकबाल खुद हुकूक इंसान की गुफ्तगू करते हैं। आज जो आप ये पूरी दुनिया में जो ये जो तहरीकें देख रहे हैं, ये जो नॉर्थ अमेरिका में आप ये जो राहपहमाइयां और ये जुलूस देख रहे हैं, ये हुकूक इंसानी की चीज है। तो आज के दौर में इकबाल बहरनुमाई कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं इंसान क्या है, मुकाम इंसान देखिए इकबाल के पास, बरतरस गर्दू मुकाम आदमस, यानी अफलाक से ऊंचा इंसान का मुकाम है। असले तहजीब एहतराम आदमस, अपने आप को सिविलाइज कोई कंट्री नहीं कर सकती। You cannot say yourself you are civilized if you don't treat properly your minorities. आप देख रहे हैं। तो इकबाल कहते हैं असले तहजीब, सिविलाइज वो कौम है जो इंसान का मुकाम को जानने की कोशिश करे। क्यों? इंसान बहुत अजमत की चीज है। इकबाल कहते हैं आंचे दर आदम बगुंजत आलमस, यानी ये जो 6 फीट का इंसान है उसमें आप पूरी कहकशां को समो दे सकते हैं। आंचे दर आदम बगुंजत आलमस, आंचे दर आलम न गुंजत आदमस, मगर ये 6 फीट का इंसान इतना वसी है कि आप इसको इस कायनात में पूरी तरीके से समो नहीं सकते। तो मालूम ये हुआ कि इंसान की अजमत क्या है। इंसान आपके वो है जिसमें पूरा आपके कहकशां समाया जा सकता है। आदमियत एहतराम आदमी, इफ यू वांट टू से ह्यूमनिज्म यानी ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए कहते हैं आदमियत के मानी क्या है, आदमियत के मानी इंसानियत क्या है, ह्यूमन वैल्यूज के हैं। आदमियत एहतराम आदमी, आदमियत यह है कि दूसरे आदमी का एहतराम किया जाए। बाखबर शो अज मुकाम आदमी, इकबाल बता रहे हैं कि आदमी का जो मुकाम है उससे तुम बाखबर हो। तो मालूम यह हुआ कि इकबाल ये बता रहे हैं, इसी वजह से कहा कि मेरा फख्र बेहतर है इस्कंदरी से। इस्कंदर कौन है? इस्कंदर वो जो फातह आजम है, इस्कंदर वो जो शहीनशाह है, इस्कंदर वो जो जोर और जर की गुफ्तगू करता है। कहते हैं मैं कलंदर हूं। इकबाल कहते हैं मेरा फख्र बेहतर है इस्कंदरी से। क्यों? शहीनशाहों से बेहतर हूं मैं, जोरदारों से बेहतर हूं मैं। ये आदमगरी है, वो आईना साजी। वो तो सिर्फ शोमैन है, वो तो सिर्फ आपके जो है आईना साजी करते हैं, मैं इंसान साजी कर रहा हूं। इस वजह से इकबाल का एक शेर आप इस गुफ्तगू से लेते जाएं कि कस न बौशत दर जहां मोहताज कस। इकबाल कहते हैं कि कोई शख्स इस दुनिया में, नहीं कहता मुसलमान, कहते हैं कस न बौशत, कोई शख्स ना हो दर जहां इस दुनिया में मोहताज कस, कस न बौशत दर जहां मोहताज कस, नुक्ते शर्रे मुबी इन अस्तो बस इस्लाम का, कुरान का, तमाम हकीकत का नुक्ता असली ये है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि इंसान का हक कितनी जरूरत है। ये इंसान जो कौन है, इंसान वो है जो नायबुल्लाह फिल अर्ज है, इंसान वो है जो अशरफुल मखलूकात है, इंसान वो है तमाम ये जितने भी आपके नबातात और जमादात के अलावा हैवानात हैं, ये सब आपके मोहताज, यानी ये कंप्यूटराइज हैं। लेकिन इंसान मजबूर और आपके मुख्तार के दरमियान की कैफियत है। आप नेकी भी कर सकते हैं,
آپ بدی بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی کو ایک 10 روپے دے سکتے ہیں کسی فقیر کو, آپ کشکول میں کسی نابینا فقیر سے پیسے اٹھا بھی سکتے ہیں. تو انسان کے بارے میں اقبال کہتے ہیں آدم از بے بصری بندگی آدم کر. انسان اپنی بے بصری کے ساتھ, اپنے اندھے پن کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ انسان کی بندگی کی. آدم از بے بصری بندگی آدم کر, گوہری داش ولی نظر خبا ہو جم کر. اس کے پاس خدا نے وہ چیز دی تھی, وہ قدر دی تھی, وہ شعور دیا تھا, وہ فکر دی تھی, وہ گوہر تھا, وہ جواہر تھا, وہ اس کے گلے میں جو اشرف المخلوقات کا جو ہیرا تھا اس نے اپنے حکمرانوں کے پیروں میں ڈال دیا. یعنی اسخوئے غلامی ز سگاں خار ترس. اقبال کہتے ہیں وہ فطرت میں کتے سے بھی بدتر رہا. اس وجہ سے من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سغم کر, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اسی وجہ سے ایک جگہ پوچھا تھا اقبال نے, یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا. میرے مالک تو نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا, تو نے اس کو سلطان بحر و بر بنایا, یہی آدم ہے, یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا. کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا, اس اندھے کا میں ماجرا, اس کی زندگی کی کیفیت میں کیا بیان کروں؟ نہ خود بھی, نہ خدا بھی, نہ جہاں بھی. نہ یہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے, نہ یہ اپنی دنیا اپنی کائنات کو پہچانتا ہے, نہ یہ خدا کو پہچانتا ہے. یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا, تو جس پر اتنا نازاں ہے کہ تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اقبال کہتے ہیں بندے حق بے نیاز از ہر مقام. دیکھیے آج کے دور میں مقام انسان کی ضرورت گفتگو ہے. مائی وے از ہائی وے از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہاں پر مقام انسان کی گفتگو کر رہے ہیں, یہاں پر غلام بنا کر یہاں پر 3rd گریڈ 2nd گریڈ 1st گریڈ کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. بندے حق بے نیاز از ہر مقام, نے غلام اورا نہ وہ کسرا غلام. نہ وہ غلام کسی کو کرتا ہے اور نہ کسی کا غلام رہتا ہے. تو وہ ہے بندے حق, آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور. اقبال کہتے ہیں جو شخص حریت, آزادی, جو حق کا پیرو ہے, آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور, محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. تو یہ خرافات میں جو خام کھو گئی ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو خرافات کب آتا ہے؟ خرافات اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے شعور کو بیچ دے. تو اقبال اس وجہ سے بھی پیمبری, جو اس کو کہتے ہیں شاعری پیمبری بن جاتی ہے اقبال کی, کیونکہ اقبال صرف بیماری کی صرف تشخیص نہیں کرتے بلکہ اس کا درمان, اس کا علاج بھی بتاتے ہیں. تو اب جب اقبال نے کہا کہ آج کا انسان نہ خود بین ہے, نہ جہاں بین ہے, نہ خدا بین ہے. آج تک فارسی میں کسی مولانا روم ہو یا سنائی ہو یا آپ کے کیا کہتے ہیں عطار ہوں, پڑھ لیجئے اقبال کے یہ 3 شعر لیتے جائیے. اس وجہ سے کہ اقبال بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے تم خود بین بنو, کس طریقے سے تم جہاں بین بنو, تم کس طرح سے خدا کے نزدیک پہنچو. کہتے ہیں 3 شعر ہیں. شاہد اول شعور خیشتن, پہلا زینہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کا خیش را دیدن با نور خیشتن. شاہد اول, پہلی سیڑھی یہ ہے, پہلا زینہ یہ ہے کہ تم اپنے ضمیر کو جانچو. خیش را دیدن با نور خیشتن, اپنے ضمیر کا, اپنے آپ کا محاسبہ کرو اپنے ضمیر اور اپنے وجدان کی روشنی میں. یہ پہلا اسٹیپ ہے. شاہد اول شعور خیشتن, خیش را دیدن با نور خیشتن. شاہد ثانی, دوسرا اسٹیپ, دوسرا زینہ, شعور دیگری. تم خیش را دیدن با نور دیگری, دوسرا اسٹیپ یہ ہے تم دیکھو تمہارا کیا ویلیو ہے, تمہارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. تم دوسروں کی دنیا سے, تم ہمسایوں, تم دنیا کے لوگوں سے پوچھیں گے, وہ بتائیں گے کہ تم کیا ہو. وہ ہے 2nd اسٹیپ. شاہد ثالث شعور ذات حق, خیش را دیدن با نور ذات حق. جب تم پہلا زینہ طے کر لو گے, جب تم دوسری سیڑھی بھی گزر جاؤ گے, تو اس وقت شریعت اور طریقت اور اس کے بعد قرآن مجید اور ہمارے پاس جو سیرت نبوی ہے, ہمارے پاس جو تمام آپ کے جو رول ہے, اس میں دیکھو بنور خیشتن, اس کے نور سے جانچنے کی کوشش کرو کہ تم کیا ہو.
तो आप देख रहे हैं। तो ये चीजों को हमारे उर्दू के शोरा ने भी बयान किया है। मीर ने इसी वजह से कहा था, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। और इकबाल ने ये जो दुनिया है हमारी, ये मलकूत, ये आपके नासूत है, यानी इसमें हम अपने खवास से हम जानना चाहते हैं, इसको हटाकर इकबाल ने आपके जो है हम तो इसके अंदर जो खुलता है वो होता है मलकूत। यानी आप देख रहे हैं कि नासूत में हम हैं इस वक्त। जैसे ही तकी आबिदी मरा, उसका जिस्म रह गया आपके नासूत में और उसकी रूह चले गई मलकूत में, क्योंकि मलकूत मुजर्रद होता है, मलकूत में जिस्म नहीं होता। इसी वजह से मलाइक जो होते हैं जब वो नासूत में आएंगे तो जिस्म लेके आएंगे। तो इसके अंदर खुलता है, नासूत के अंदर खुलता है मलकूत, और मलकूत के अंदर खुलता है जबरूत। जबरूत क्या है? जबरूत हजरत जिब्रील जो रईस मलक हैं उनकी सरहद है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। तो मलकूत में खुलेगा आपके जबरूत, तो नासूत में मलकूत, मलकूत में जबरूत, और जबरूत के अंदर लाहौत। अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा इंसान को ऐ तायरे मलकूती, नहीं कहा ऐ तायरे नासूती, नहीं कहा ऐ तायरे जबरूती, बल्कि कहा ऐ तायरे लाहूती, उस रिश्क से मौत अच्छी जिस रिश्क से आती हो परवाज में कोताही। तो इंसान वो है, वो मखलूक है जहां पे जिब्रील जैसे रईस मलक अगर हमारी फिजा में आए तो उनके पर जलने लगे। ये मुकाम इंसान बता रहा है इकबाल, ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि इंसान आपके जो है वो है। तो वो इसी वजह से इकबाल ने एक जगह कहा है कि मेरा मकसद इस्लाम की वकालत करना नहीं है। बड़े खूबसूरत चीज कही है इकबाल ने। इकबाल ने कहा है मसले तौहीद जो मेरी आपके जो है मरकज है और जौहर है, मसले तौहीद को जो मैंने आपके खुदी का भी मरकज बनाया है, इंसान की जिंदगी का भी मरकज बनाया है, उसका मकसद ये नहीं है कि इस्लाम की मैं वकालत कर रहा हूं, बल्कि मैं एक ऐसे मुआशरे की जगह सोच रहा हूं। मैं इंसान को एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं कि एक सजदा अगर तू इसके लिए कर दे तो 1000 सजदों से निजात हो जाएगी। तू एक अल्लाह की गर तू यानी यूं समझे कि समद मान ले और उसी की आपके जो है अबद हो जाए, उसका तू बंदा हो जाए तो 1000 की बंदगी से। तो वो इकबाल का फलसफा आज के दौर पर इस वजह से है कि आज आप देख रहे हैं कि 200 के करीब ममालिक हैं, हर मुल्क में एक खुदावंद बैठा हुआ है, हर मुल्क में माई वे इज द हाईवे की गुफ्तगू चल रही है। हर तरफ एक मजहब कहता है कि हम आपके नाजी हैं, बाकी सब नारी हैं, बाकी सब गुनहगार हैं। इकबाल इसी वजह से कहते हैं कि आवाज से कनेक्टेड है। जैसा मैंने अभी कहा कि निकलसन ये कहता है कि बड़ा शायर आपके जो है। हाँ, इकबाल ने जब असरार खुदी लिखा तो वो शुरू ही किया मौलाना रूम के 3 शेर से कि दी शेख बा चराग हमी गुश्त गर्द शहर। कल रात एक शेख चराग लिए शहर में घूम रहा था, वो कह रहा था मैं इन वहशियों और हैवानों से रंजीदा हूं। कस दाम दुद मलूलम इंसानम आरजूस, मेरी आरजू यह है कि मैं किसी इंसान से मिलूं। मौलाना रूम के 3 शेर आप देख रहे हैं कि एक शेख चराग के साथ घूम रहा है शहर में और कह रहा है ये हैवानों से, ये वहशियों से मैं रंजीदा हूं, मैं चाहता हूं किसी इंसान से मिलूं। जे हम रहाने सुस अनासिर दिलन गिरफ्त, शेर खुदा व रुस्तुम दस्ताना मारजूस। ये जो सुस्त लोग हैं, ये जो काहिल लोग हैं, इनसे मेरा दिल बड़ा रंजीदा है। मैं चाहता हूं मुझे कोई शेर खुदा मिले, मैं चाहता हूं मुझे कोई रुस्तुम दास्तान मिले। गुफ्तिम की यास्मीन शवद गश्ते माँ, हमने कहा ऐ शेख हम पूरा जिंदगी ढूंढे हैं, कोई चीज नहीं मिलती ऐसी जो तू कह रहा है इंसान मिलेगा। गुफ्त आके याफ मी न शवद ओनम आरज़ू, उस शेख ने कहा जो तू कह रहा है नहीं मिलता वही मैं पाना चाहता हूं। तो मालूम यह हुआ कि इंसानियत को हासिल करना है, इंसान बनना है, अजमत इंसान को हासिल करना है जो हम खो गए हैं। इसी वजह से इकबाल ने कहा था रगों में वो लहू बाकी नहीं है। अपनी मिल्लत से कह रहे हैं इकबाल आज के लिए, आज की इस 2020 में रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल
वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा वो कुर्बानी वो हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। हम यहाँ जमा हुए हैं आज उर्दू घर डैलस के इस प्लेटफॉर्म पर ये बताने के लिए कि वो तू क्या है। इकबाल कहते हैं ना वो आरज़ू है, इकबाल कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि तेरी दुआ है कि हो आरज़ू तेरी पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। तो जो आरज़ू हम रखते हैं वो आरज़ू सही आरज़ू नहीं है। हम जो दिल रखते हैं, हमारे दिल मुर्दा है। जुर्रत इकबाल देखिए, ये शेर लेते जाइए, है अगर किसी में जुर्रत इकबाल इस तरह से काफिरी दिल कहते हैं कि काफिरी बेदार दिल पेशे सनम, एक काफिर बेदार दिल के साथ अपने बुत के सामने बेहबदीदारी के खुफ्त अंदर हरम उस मुसलमान से बेहतर है जो काबे में सो रहा है। तो मालूम यह हुआ इकबाल बेदारी दिल चाहते हैं, इकबाल वो आरजू चाहते हैं जिसको हमारी कहते हैं माज तखलीक मखासिद जिंदाइम अशवाए आरजू ताबिंदाइम। ये जो शोपेनहावर ने कहा था कि दुनिया की सबसे जलील तरीन चीज आरजू होती है, दुनिया की सबसे मोहलिक तरीन चीज, दुनिया की सबसे हैवान तरीन चीज आरजू है। इकबाल ने कंप्लीटली इस फलसफे का नेगेटिविटी की है, इसकी नफी की है, कहा है नहीं, माँ अशवाए आरजू ताबिंदाइम, वो आरजू जो आपके इंसानियत के लिए हो, वो आरजू जो मुकाम इंसान, एहतराम इंसान, हुकूक इंसान, इंसान की हेल्प के लिए हो, उससे हम ताबिंदे हैं। इसी वजह से इकबाल कहते हैं दिलों को मरकज़े मेहर वफा कर। आज हम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि इन लोगों के हाथों में चाकू हैं, ये लोगों की गर्दनें काटते हैं। इकबाल कहते हैं ये मुसलमान की वो नहीं है, दिलों को मरकज़े मेहर वफा कर, मोहब्बत और वफा से दिलों को भर दे, हरीम किबरिया से आशना कर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो आप कह रहे हैं, इकबाल कह रहे हैं दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। आज हमारा दिल मुर्दा है, आज हमारी शिकस्त क्यों है? 60 से ज्यादा मुल्कों के बाद आज हमारी शिकस्त इस वजह से कि हमारे पास जिंदा दिल नहीं है, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मरज़े कोहन का चारा। इकबाल तशखीस दे रहे हैं कि तुम्हारे मरज़े कोहन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का। हर शेर जो पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग साहिब इल्म हैं, आप जान रहे हैं, वक्त मेरे पास नहीं है, तफसीर और तशरी और उसके तबसरे पर आप लोग तामिल हैं। तो मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का, मर्दान गाजी का। आज यूनाइटेड नेशन में आप देखते हैं कि सादी का शेर लिखा हुआ है कि इंसान आज़ा एक दिगर हैं, यानी अगर एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरा बदन महसूस होगा। हम लोग बर्रे सगीर से ताल्लुक रखते हैं, हमने अपने शायर खुसरो का शेर जो उम्दा तरीन शेर है ह्यूमैनिटी पर, 700 साल पुराना, उसको हमने आपके इन तक नहीं दिया। क्या कहते हैं खुसरो? मेगू मर्द सद कुश्त अमदर नबर्द, मत कहे मर्द कि मैंने जंग में, मैदान जंग में 100 को काट के फेंक दिया है। मेगू मर्द सद कुश्त अमदर नबर्द, यकी जिंदा कुन तात खानन मर्द, तू एक मरते हुए को तो बचा ले तो मैं तुझे मर्द कहूंगा। तो मर्द वो है जो गले काटता नहीं, बल्कि मर्द वो है जो फसल नहीं करता बल्कि वसल करता है। आपने देखा मौलाना रूम की हजरत मूसा और वो चरवाहे के बारे में कि तू बराए वसल करदन ओमदी, ने बराए फसल करदन ओमदी। अगर हम इकबाल का पैगाम लेना चाहते हैं आज के लिए तो विसल की जरूरत है, मिलाने की जरूरत है, दिलों को जोड़ने की जरूरत है। दिलों के इसी वजह से कहा था कि मौलाना रूम ने कि दिल बदा सौरत के हज अकबरस, दिलों को जीत लो, यही तो हज अकबर है। अज हजारे काबा एक दिल बेहतरस, हजारों तवाफों से एक तवाफ दिल बेहतर है। तो कहने का मतलब यह है कि इकबाल ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मगरिब और मशरिक में जिंदगी की जा सकती है। इकबाल ये कह रहे हैं कि मशरिक और मगरिब में फितरत का इशारा है कि कहें। इकबाल कहते हैं कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक,
ने आबले मस्जिद होना तहजीब का फर्जन। तो इस वजह से हाँ, इकबाल का गुलचीन है, उनका जहन इंतखाबी है, वो जानते हैं मशरिक और मगरिब दोनों में खूबियां और बदियां मौजूद हैं। अगर वो मगरबी मुल्कों की इल्मियत, अक़लियत, तस्कीर कायनात, हुकूक़ बशर, सोशल फॉर्म, समाजी मसावत के शनाख़ा हैं, तो दूसरी तरफ मगरिब की मादी परस्ती, मगरिब की रूहानियत से दूरी, मगरिब की सरमायादारी, मगरिब के अखलाकी कमजोरियों पर नुक्ताचीन है। इसीलिए इकबाल, मैं जैसा आपको कहा कि इकबाल ने कहा था कि मैं एक जदीद माशरे निज़ाम की तलाश में हूँ, तो इकबाल ये कहते हैं कि आफाकी शायर, इस वजह से कहते हैं चुरूमी दर हरम दादा अजामन, मैंने रूमी की तरह से मिल्लत में अज़ा दी है, मानी यह है कि मिल्लत को अपनी तरफ बुलाया है। चुरूमी दर हरम दादम अजामन अजू आमुख्तम असरार जामन, मैंने रूमी से जो मेरा पीर है, मैंने उससे रुमूस राजों को जान के मालूम किया है। बा दौरे फितने असरे कोहन उ, बदौरे फितने असरे दौरा मन, वो जिस तरह से मसीहा था 700 साल पुराना अपने दौर का, आज मैं मसीहा हूँ अपने दौर का। इस वजह से कि यहाँ पर मैं 1 मिनट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अजीब इत्तेफाक है कि मौलाना रूम और इकबाल लाहौरी, इन दोनों का जमाना देखिए। मौलाना रूम के जमाने में सलीबी जंगों से आगाज फिलिस्तीन के इर्द गिर्द यूरोपियों के वहशी हमलों की आप तारीख से वाकिफ हैं। आप मुसलमानों की वो जो लड़ाइयां बगदाद में हुई कि मंगोलों ने उनको आपके जो है तोड़ के टुकड़े कर दिया, आप जानते हैं कि शाफी और हनफी तबकात ने, एक ने आपके जो है मंगोलों को दावत दी कि आके हमारे साथ दूसरे को आपके शिकस्त दें, दोनों को उन्होंने तबाह कर दिया। आप जानते हैं कि खिलाफत उस वक्त आपके अब्बासी की खत्म हो गई, और सबसे बड़ी जो बालकन में, जो इंदिल्स में जो हुकूमत थी, वो भी मौलाना रूम के जमाने में नुस्त नाबूद हो गई। तो ये वाकयात तो मौलाना रूम के जमाने में हुए, इकबाल के जमाने में क्या हुआ? 20 साल पहले के इकबाल पैदा होते मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई। इकबाल की जिंदगी में खिलाफत उस्मानिया टर्की की खत्म हो गई। इकबाल के जमाने में मुस्लिम ममालिक पर आपके जो है कॉलोनाइजेशन हो गया, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से आपके जो है। तो इसी वजह से इकबाल कहते हैं, क्योंकि ये तक़सीम हिंद से पहले इकबाल का इंतकाल हुआ है, हिंद में अब नूर है बाकी न सोच, अहले दिल इस देश में है तीरा रोज, अहले दिल इस देश में है तीरा रोज। हमारी पूरी आपके जो है जिंदगी सियाह हो चुकी है। इकबाल कहते हैं, उठ के जुल्मत हुई पैदा उफ़क़े ख़ावर पर, बज़ में शोला नवाई से उजाला कर दे। हाँ, ये है इकबाल का पैगाम कि मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमंदा कारवां को, शरर फशा होगी आह मेरी, नफस मेरा शोला बार होगा। तो आज के दौर में इकबाल के कलाम की जरूरत है। इसी वजह से ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। हर दौर में आज का जो दौर है अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में। देखिए आज के इन 2020 सीधा उम्मत का हाल, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक जिम्मेदारी हम पर है, एक जिम्मेदारी ये है कि हमको इकबाल के पैगाम को पहुंचाना है। वो इकबाल जिसने कहा था कि क्या कहा था कि तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद। आज जो ये यूनाइटेड नेशन है, ये क्या कर रही है? ये मिलत को टुकड़े टुकड़े कर रही है। तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फकत मिल्लत आदम। वहां पर यूनाइटेड नेशन नहीं है, बल्कि इस्लाम यूनाइटेड ह्यूमन है। ह्यूमन की लेवल पर गुफ्तगू होती है कि कहते हैं न चीनी वो अरबी, वो न रूमी वो शामी, समा सकाना दो आलम में मर्द आफाकी। अखवाम में मखलूक खुदा बढ़ती है इससे। ये यूनाइटेड नेशन जिसका नाम है, मुल्कों के नाम है, 60 मुल्कों में मुसलमान बटे हुए हैं,
अखवाम में मखलूक खुदा बढ़ती है, इससे कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है। इससे आप देख रहे हैं, इसी वजह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कहते हैं यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। मक्के ने दिया खाके जिनेवा को ये पैगाम। जिनेवा में आप जानते हैं, मक्के ने दिया खाके जिनेवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम या जमीयत आदम। अक़वाम को, कौमों को नहीं मानना चाहिए। तो ये आफाकी शायर, ये अजमत जो अल्लामा इकबाल की है, तो इकबाल यही कहते हैं कि इस 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो आलमियत, जो ग्लोबलाइजेशन की जरूरत से जो विलेज बना है, आलमी विलेज, ये आलमी देहात, इस वक्त जो रास्ते सुकड़ गए हैं, अल्लामा इकबाल जो एक शायर भी है, जो एक मुफक्किर भी है, जो एक दानिश्वर भी है, जो एक इंसानियत का आलम बरदार भी है, वहां आज अल्लामा की थ्योरियां काम कर सकती। आगे तो बढ़े, थ्योरियों पर अमल तो करें। इकबाल की थ्योरी देखिए, तकदीर और क्या कहते हैं, जबर और इख्तियार पर देखिए, अक्ल और आखिरत और जुनू पर देखिए। अल्लामा की थ्योरियां आज काम कर सकती हैं। आज इकबाल क्या कलाम की मानवियत और इफादियत से दुनिया को आराम और अमन और शांति से ले आ जा सकता है, इस वजह से कि अल्लामा का मसलक बहबूद बशर है। उनका ख्याल ये है कि सिर्फ शायर शेर की तख्लीक नहीं करता, बल्कि हालात को भी मुस्बत जहत में बदलने की जिम्मेदारी रखता है। इकबाल इसी वजह से आफाकी शायर है कि इकबाल यहाँ गुलो बुलबुल की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं, था ज़ब्त बहुत मुश्किल इस सैल रवानी में। शायर बनना आसान है, लेकिन इकबाल बनना बहुत मुश्किल है। इकबाल ने अपने दर्द, अपने दिल की कैफियत इस शेर में रख दी है। था ज़ब्त बहुत मुश्किल इस सैल रवानी में, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। मैंने वो तमाम चीजें कह दी इस वजह से कि वो चीजें जो हासिल की थी, यानी आप देखिए कि ये जो गुफ्तगू होती है कि भाई आप इस्लाम की बातें जो कर रहे हैं वो जमाने खदीम की बात कर रहे हैं, अब आप जमाने जदीद की गुफ्तगू करें। तो इकबाल ने उसके बारे में भी कहा है कि मसला ये है कि जमाना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नजरी किस्सा जदीद और कदीम। ये दलील कम नजरी है। ये जगह कहते हैं कि हुजूर अकरम की जात ये है कि जो इन दोनों के दौरों को मिलाती है। यानी इकबाल ऐसे ऐसे सवालात पेश करते हैं कि खोलकर आंखें मेरे आई नए गुफ्तार में। इकबाल का पैगाम देखिए 21वीं सदी में, खोलकर आंखें मेरे आई नए गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। आप ये कह रहे हैं कि भाई ये कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, ये कदीम किताब है, तो ये कह रहे हैं कि सिबात एक तगय्युर को है जमाने में, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। और आगे आगे बढ़कर इकबाल किस्र राह नज़्म में वो शेर देखिए जो सवाल करते हैं, यानी तख्लीकी इजहार में, कि ये गुंबदे मीनाई, ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पिन्हाई। पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क़ व ग़र्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। आप देख रहे हैं हादसा जो अभी पर्दे अफलाक में है, मुमकिन उसका मेरे आईने अदराक में है। तो इकबाल के ये अशार मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं ताकि हम ये जानने की कोशिश करें। इसी वजह से अबुल अला मौदूदी ने कहा था कि इस्लामी तहरीक और इस्लामी जज्बे की अहिया के लिए और मुसलमानों में इस्लामी और मिली शऊर को उभारने और बेदार करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी ताकत काम कर रही थी तो वो अकेले इकबाल की ताकत थी। और आज अल्लामा इकबाल के 80 साल गुजरने के बाद भी आप देख रहे हैं कि सुलेमान नदवी ने इसीलिए कहा था कि इस्लामी दुनिया का हीरो इकबाल,
फजल व कमाल का पैकर इकबाल, हिकमत व मारिफत का दाना इकबाल, कारवाने मिल्लत का रहनुमा इकबाल। आज इकबाल, इसी वजह से हसन निजामी ने कहा था कि इकबाल तर्जुमाने हकीकत है। मुखालिफों ने भी गुफ्तगू की, मुखालिफों ने गुफ्तगू की। सालेक ने कहा अंग्रेज की दहलीज पे सर हो गए इकबाल। आप जानते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हमदर्द में 5 मज़ामीन इकबाल के शख्सियत और इकबाल को नीचा करने के लिए लिखे कि ये गुफ्तार का तो गाजी बना लेकिन किरदार का गाजी बन न सका। वो इकबाल का जुर्म ये बताते थे कि वो जेल नहीं गए, वो अंग्रेजों के हमकार रहे। इन तमाम चीजों से होते हुए इकबाल उर्दू अदब का वो वाहिद शायर है जिसने अपनी शायरी को अपने हदफ के लिए इस्तेमाल किया। इकबाल, आप जानते हैं कि हुर्रियत, आजादी, निस्फ, मसावत, इंसानी मुस्बत खतरों की नुमाइश के लिए इकबाल ने काम किया। इकबाल की फिक्र को जिन तख्लीकी कुव्वतों ने आफाकी बनाया, इकबाल ने कहां से लिया? ये फिक्र इकबाल को कहां से आई? ही इज अ जीनियस, नाबिग़े रोज का, खल्लाक है अखलाक। इकबाल की फिक्र को जिन तख्लीकी कुव्वतों ने आफाकी बनाया, उनमें ईमान व ईखान है, सबसे पहली चीज। दूसरे, उनकी कुरानी रोशनी है। वो कुरान पढ़ते थे, वो अगरचे कम पढ़ते थे, सोचते बहुत थे। खुद ही वो इरफान है, हम उसको टच ही नहीं कर रहे हैं। खुद ही में जो मरातिब उलमा ने बताए हैं कि इस्बात खुदी, एहसास खुदी, तरबियत खुदी, तकमील खुदी और समर खुदी। हम समर खुदी पर बात करते हैं, मर्द मोमिन पर, मर्द मुजाहिद पर, मर्द कामिल पर, लेकिन हमको ये नहीं जानते कि इकबाल ने आहे सहरगाई और मुरीदी मौलाना रूम के बारे में क्या बात कही। तो अर्ज ये कर रहा हूं, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। जवानों को मेरी आहे सहर दे, तू इन शाही बच्चों को बालो पर दे। खुदाया, आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये मेरी जो विजन है, ये जो मेरी फिक्र है, ये जो मेरा पैगाम है, ये जो मैं आपके दर्द दिल कर रहा हूं, ये जो गुफ्तगू कर रहा हूं, इलाज आतिश रूमी के सोच में है तेरा। पढ़िए, इलाज आतिश रूमी के सोच में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फरंगियों का फुसूं। तू मिडिल सिर्फ यूरोप और मगरिबी दुनिया की मसाइल में उलझा हुआ है। इसी के फैज से मेरी निगाह है रोशन, इसी के फैज से मेरे सुबह में है जी हूं। तो ये मेरे दरिया जो मेरे कूजे में समाया गया है, वो इसकी वजह यह है कि मैंने कुरान की रोशनी में, खुदी और इरफान की मंजिलत में, ईमान और यकीन के साथ वो कोशिशें की हैं कि दुनिया में किसी के बंदे और गुलाम बनकर ना रहो, मर्द हुर, मर्द मुजाहिद बने रहो। मर्द हुर मोहकम ज़विर्द ला तखफ, माबा बैदा सर बजीब व ऊसर कफ। आजाद मर्द सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। मर्द हुर्रियत, मर्द आजाद सिर्फ अल्लाह से डरता है। हम मैदान में अपने यूं समझिए कि सर छुपाते फिरते हैं और वो अपना सर अपनी हथेली पर रखकर फिरता रहता है। तो इकबाल ने जो ये गुफ्तगू की है, इकबाल ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान, कह लें हम अशरफुल मखलूकात हैं। इकबाल कहते हैं नायब हक दर जहां बूदन खुशस, कि मैं अल्लाह का नायब हूं, ये कहकर दुनिया में खुश रहना। बर अनासिर हुक्मरान बूदन खुशस, अपनी अवाम पर आपके जो है तसल्लुत रखकर खुश रहे। नायब हक हम चे औलम अस, नायब हक वो हो सकता है जो इस कायनात की जान हो। हस्ती जिल्ले इसमें आजम अस, इंसान की हस्ती यह है कि वो अल्लाह का साया है, वो अल्लाह के सिफात का मुनक्किस करने वाला है। तो इकबाल का कलाम आज के दौर में इत्तेहाद का, मोहब्बत का पैगाम है
یہ جو ہم لاکھوں سے مسلمان جاتے ہیں حج کو، یہ جو ایک عبادت اجتماعی ہے، یہ جو ہم حج جاتے ہیں، اقبال نے اس کے بارے میں بھی 4 مصرے لیتے جائیے آج کی اس میں۔ اقبال خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں، جب ہم احرام بند کر، جب ہم کعبے کی اطراف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اقبال کہتے ہیں حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست، کعبہ جو ہے صرف قبلہ نہیں ہے، دل کا اور فکر کا۔ طواف او طواف بام و در نیست، یہ جو ہم طواف کر رہے ہیں کعبے کا، یہ کعبے کی چھت اور کعبے کی دیوار کا طواف نہیں ہے۔ میانے ما و بیت اللہ رمزس، وہ شخص جو کہہ رہا ہے اللہم لبیک اور پھر رہا ہے کعبے کے اطراف، ہمارے اور کعبے کے بیت اللہ، اللہ کے اس گھر کے درمیان جو ربط ہے، بندے کا، عبد کا معبود سے جو ربط ہے کہ جبریل امیرہ ہم خبر نیست، وہ ربط جو بندے کا معبود کے ساتھ ہے، اس کو حضرت جبریل جس نے قرآن مجید کو جو لائے ہیں وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس منزلت پر ہے کہ جو منزلت یعنی جبریل امین کو بھی خبر نہیں ہے ہمارا جو اللہ کے ساتھ، ہر بندے کا جو اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے۔ اسی وجہ سے جاوید نامے میں اقبال جب حضوری میں جاتے ہیں اللہ کی، تو اس وقت تمام چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں، صرف خود آگے بڑھتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ ای جہاں در شایان توس، اے ہمارے معبود تو بتا، یہ جو تو نے یہ جو دنیا بنائی ہے تیری جل چالہ، تو اتنی شان کا مالک ہے، کیا یہ دنیا تیری شایان شان ہے؟ اور اس کے بعد سے ایک بہت بڑا مسئلہ اقبال میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، وہ انہوں نے دیکھیے تصوف میں ہمارے پاس وجودی ہے اور شہودی ہے، واجب الوجود ہے، واجد الشہود ہے، یعنی ہما اوست ہے، ہما ازوست ہے، یعنی ایک فلسفہ جو وجودی ہے، جدا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں باز بینی من کیم تو کیستی، یعنی ہم درست ہے کہ اس کی رحمت کے ٹکڑے ہیں ہم، یعنی یہ رحمت کا جب سمندر جب آپ کے طغیان کیا تو چوطرف کہیں دریا بنا، کہیں پونڈ بنا، کہیں آپ کے کنواں بنا، کہیں آپ کے قطرہ رہا، آخر میں یہ سب اس میں مل جائیں گے۔ جب مل بھی جائیں گے تو انسان کی شناخت باقی رہے گی۔ باز بینی تو کیا من کیستی، جب قطرہ دریا میں مل جائے گا اس وقت بھی خطرے کی شناخت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ورنہ مقصد مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اقبال کہتے ہیں باز بینی، اس وقت بھی تو دیکھے گا اے خدا، من کیا، میں کون ہوں، تو کیستی، تو کون ہے، یعنی عبد و معبود کا فرق، خالق و مخلوق کا خف اس وقت بھی آپ کے جو ہے جاری رہے گا۔ تو اقبال آج کے دور میں اس وجہ سے بھی آپ کے ریلیٹڈ ہیں کہ آج 200 ملک ہوں گے، 200 ملکوں میں کرپشن جاری ہے، رشوہ خواری جاری ہے، لقمہ حرام جاری ہے۔ اقبال وہ شاعر ہے اردو کا جو اس بارے میں کہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ مغربی ممالک پہ بھی کرپشن ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کہ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، اقبال نے رومی سے پوچھا علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ اے پیر رومی، یہ بتاؤ کہ یہ علم و حکمت کا حصہ ملے گا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، گفت حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کجا ای خیر را یابی بگیر۔ اللہ کا حکمت جو ہے، دانشوری جو ہے، انٹیلیجنس جو ہے، ویژن جو ہے، فکر عوام اور فکر اب جو ہے، وہ ایک خیر کثیر ہے، ایک بڑی نیکی ہے۔ ہر کجا ای خیر را یابی بگیر، جہاں کہیں بھی یہ ملے اس کو حاصل کر لو۔ تو پوچھا علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ تو جواب ملتا ہے علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، علم و حکمت جو ہے
زائد از لقم حلال، لقم حلال کھاؤ گے تو تمہیں علم و حکمت ملے گی. عشق و رقت آیز از لقم حلال، یہ تمہارے دل میں اللہ کا عشق اور یہ تمہارے دل میں سوز و گداز اور رقت و آنسو، وہ لقم حلال سے آؤ گے. تا ندانی نقطۂ عقل الحلال بر جماعت زیستن گردن وبال، جب تک تم لقم حلال کی بات کو نہیں سمجھ سکو گے تم یعنی مسلمان بن کر اپنی قوم میں برقرار نہیں رہ سکتے. آہ یورپ زیں مقام آگاہ نیست، افسوس کا مقام ہے کہ یورپ اس سے واقف نہیں ہے. چشم او بے نظر برون اللہ نیست، کیونکہ اس کی آنکھ اللہ کے نور کی طرف نہیں ہے. او ندانند از حلال و از حرام، وہ نہیں جانتا حلال اور حرام میں کیا فرق ہے. حکمتش خامس تو کارش ناتمام، اس کا کار اس وجہ سے ناتمام ہے، وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی حکمت جو ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ خام ہے. تو اس وقت میں یہی کہہ رہا ہوں، خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. آپ دیکھ رہے ہیں وہ روٹی کھائی جائے جس سے گردن بلند رہے، پرائڈ رہے، پراؤڈ رہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھے جو رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اخلاق محمدی کی گفتگو کی ہے اقبال نے. وفا نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. تو احترام آدمی کی قسمت یہ ہے کہ احترام آدمی میں انسان کو جاننا چاہیے کہ دوسرے انسان کا احترام کیا ہے. میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال، کیونکہ سمندر ہے اقبال، سمندر کا پورا، اگر دریا کا پورا شیرین پانی کھینچا بھی نہ جا سکے تو کم از کم اتنا تو اپنے ساغر میں لیا جا سکے کہ اپنی تشنگی کم ہو سکے. یہ میرا جو یہ گفتگو ہے، یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے یہ مسائل کو، اقبال کے مسائل کو جو چھیڑ رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ کچھ ہم جانیں. تو وہ اقبال بتاتے ہیں کہ حضور کی جو زندگی ہے اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے اخلاق محمدی کا جو کہتے ہیں در مسافہ پیش یہاں گرداں سریر دختر سردار طے آمد اسیر. حاتم طائی کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کر، گرفتار ہو کر آئی حضور کے خدمت میں. پائے در زنجیر و ہم پردہ بود، پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود. اس کے پیروں میں زنجیر تھی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، بے پردہ تھی. گردن از شرم و حیا خم کر دے، بڑے باپ کی بیٹی تھی، حاتم طائی کی بیٹی تھی، سر کو نہڑائے ہوئے، شرم سے اپنی گردن جھکائی ہوئی. اب دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے انکا خلق العظیم، یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے اخلاق اسلامی، یہ ہے آج کے دور کے لیے، یہ ہے آج کے بد اخلاق اور گمراہ اور گھمنڈ اور غرور کے لوگوں کے لیے کہ دیکھیے سیرت محمدی کا یہ خوبصورت. اقبال کہتے ہیں دخترک را چون نبی بے پردہ دید، جیسے ہی اسیر ہوئی حاتم طائی کی بیٹی کو حضور نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے اون کشید، اپنی چادر نکالی، اپنی ابا نکالی اور اس ابا کو اس لڑکی کے سر پر آپ کے پہنا دیا. یہ ہے اخلاق، یہ ہے آج کے دور کا میسج. اس کے بعد اقبال پلٹتے ہیں، ماں ازیں خاتون طے اوریاں تریم، ہم لوگ، ہم مسلمان اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ برہنہ سر ہیں. پیش اقوام جہاں بے چادری، ہم تمام ملت دنیا کی ملتوں کے سامنے ہم اس وقت بے چادر ہو چکے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ چیز، جیسا میں نے کہا کہ اقبال کا مبدأ عرفانی گفتگو کر دی، خودی کی گفتگو کو ٹچ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کی گفتگو. اقبال کے والد نے اقبال سے کہا تھا، کیونکہ اقبال کی تمام پیغامات کا جو جوہر اور نیوکلیس اور سینٹر اور محور اور مرکز ہے وہ قرآن مجید ہے. کہتے ہیں ایسے قرآن پڑھو جیسے کہ قرآن تم پہ نازل ہوا ہے.
तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिबे कशाफ। इकबाल कहते हैं मेरे वालिद ने कहा था कि तुम कुरान ऐसा पढ़ो जैसा कुरान तुम्हारे लिए तुम पर नाजिल हुआ है। यानी ज़मीर पर नाजिल कर लो, अपनी विजदान पर नाजिल कर लो। रट कर टक 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 पढ़ने से फायदा नहीं है, बल्कि उससे सबक सीखना है। मौदूदी लिखते हैं, इकबाल एक एक लफ्ज उनका मैं पढ़ रहा हूं। मौलाना अबुल अला मौदूदी लिखते हैं, इकबाल मगरबी तालीम और तहजीब के समंदर में कदम रखते वक्त जितना मुसलमान था, उसके मंजदार में पहुंचकर उससे ज्यादा मुसलमान पाया गया। वो कुरान में गुम हो चुका था और कुरान से अलग उसका कोई फिक्री वजूद बाकी न था। वो जो कुछ सोचता था कुरान के दिमाग से सोचता था, वो जो कुछ देखता था कुरान की नजर से देखता था। हकीकत और कुरान उसके नजदीक शय वाहिद थे और वो इस शय वाहिद में इस तरह फना हो गया था कि उलमाए दीन में, सुनिए, मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि वो इस शय वाहिद में इस तरह फना हो गया था कि उलमाए दीन में मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो फिनायतुल कुरान में इस इमामुल फलसफे और इस MA PhD बारियटला से लगा खाता हो। यह है इकबाल। और इसी का इकबाल ने कहा था, आ किताब जिंदा कुरान करीम, हिकमत ऊ ला यजालस्तो खदीम, नौए इंसारा पयामे आखरी, हामिले ऊ रहमतुल लिल आलमीन। यानी ये कुरान मजीद पुरानी किताब नहीं है। ये कुरान मजीद के औराक में दौर अभी तो क्या हजार साल, कई हजार साल भी चलते रहे तो उसके कुरान के औराक में ये अदवार पेचीदा है, ये इसमें लपटे हुए हैं, इससे इस्तेफादा कर दिया जा सकता है। नौए इंसारा पयामे आखिरी, ये इंसानों के लिए आखिरी पैगाम है। हामिले ऊ रहमतुल लिल आलमीन, और इसको कौन ले आए हैं? रहमतुल लिल आलमीन लेकर आए हैं। और गर तुम्ही खास्तन, गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन, अगर तू चाहता है मोमिन और मुसलमान बाकी रहे, नीस्त मुमकिन, यह मुमकिन नहीं है जुस बकुरान जीस्तन, सिर्फ कुरान के साथ होकर तू वो रह सकता है। तो मालूम यह हुआ कि इकबाल कुरान मजीद के बारे में कह रहे हैं कि तमाम अदवार इसमें पेशीदा हैं। बस यही कहते हुए मैं ये कहता हूँ, दो तीन शेर के, खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, अजल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है। कभी इंशाअल्लाह खुदी पर मुसलसल और मुफस्सिल गुफ्तगू होगी। बस मैं यही चाहता हूं कि कुछ आज हम इस तरीके से सोचें कि इकबाल का कलाम आज के दौर में इफादियत का भी हामिल है, अहमियत का भी हामिल है, आज के दौर के दर्द का दरमान है, आज की जो जुल्मत है उसकी रोशनी है। इस वजह से कि इकबाल ने इस्लाम से अपना कनेक्शन रखा है। इकबाल कुरान और हामिल कुरान रहमतुल लिल आलमीन, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल ने कहा था कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आखिरी 4 मिसरे ये इकबाल से 50 साल पहले मिर्जा दबीर ने कहा था कि हुजूर के नाम में जो 2 मीम है, अरबी में जो से हरफी लफ्ज होता है उसके बीच को कल्ब कहते हैं, दिल कहते हैं। शम्स के बीच में मीम है, कमर के बीच में मीम है। यह दुनिया जो है या चांद से रोशन है या सूरज से रोशन है। मिर्जा दबीर ने कहा था 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है। ये हुजूर का 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्स व खमर से पाया। और इकबाल ने आगे बढ़ के कहा, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।
تو آج کے اندھیروں کو توڑنا ہے تو حضور کی سیرت اور اسلام کی جو بصیرت ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی حسن سماعت کا.